देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की खास खबर। दिवाली से पहले किसानों को राहत, किसानों के खाते में जमा होंगे सीधे पैसे। मानसून के आखिरी दौर में भारी बारिश एवं बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने दिवाली के अवसर पर सोमवार से सहायता राशि बैंक खातों में जमा करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी राहत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने पत्रकार परिषद में दी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राहत पैकेज की घोषणा की थी। राज्य निवडणूक आयोगाला आज पत्र दिलेलं आहे आणि मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला दिलेला शब्द जो आहे, महाविकास आघाडीने दिलेला शब्द आहे शेतकऱ्यांना की दिवाळीपूर्वी त्यांना मदत दिली जाईल। आणि आज मी इथे एवढंच सांगेल की दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्याला ही मदत दिली जाईल। फार तर सोमवारपासून या संदर्भामध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जिल्हाधिकाऱ्याकडे पैसे पाठवून त्यांच्या खात्यामध्ये पैसे वळते केले जातील आणि दिलेला शब्द हा पाळला जाईल। या ठिकाणी एवढं सांगतो। नाही, पण निवडणूक आयोगाकडून तुम्हाला कधीपर्यंत परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे? आयोगाची परवानगी मिळाल्याशिवाय वाटप सुरू होऊ शकतं का? उद्या परवानगी मिळेल, कारण यापूर्वी अशा परवानग्या मिळाल्या आहेत, त्यामुळे तिथे अडचण येईल असं मला वाटत नाही। आणि यापूर्वी झालेली ती घोषणा आहे, निर्णय यापूर्वी झालेला आहे, पॅकेजही यापूर्वी घोषित केलेलं आहे। आज आम्ही पत्र दिलेलं आहे आणि परमिशन शेतकऱ्यांना, आत्ता संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला तिथे देण्यासाठी कुठेही अडचण नाही। त्या भागामध्ये तशा प्रकारच्या कुठल्या निवडणुकाही नाही। मदतीची का यापूर्वी कधी दिलं होतं त्याचं काही उदाहरण आपल्याला सांगता येईल का? नाही, आता नालो नक्की तारीख सांगता येणार नाही, पण यापूर्वी निवडणूक आयोगाने अशा प्रकारची परवानगी दिलेली आहे हे मला माहिती आहे। सर नेमके पत्रामध्ये उल्लेख काय केला आपण, जो पत्र निवडणूक आयोगाने दिलेला आहे, राज्य निवडणूक आयोग? एकूण ही सगळी परिस्थिती राज्यात आली, शेतकऱ्यांची परिस्थिती आहे, झालेली अतिवृष्टी, त्यामुळे झालेलं नुकसान आणि आता रब्बी पिकासाठी शेतकऱ्यांकडे नसलेलं काही साधन सामुग्री काही नाही, त्यांच्याकडे पैसे नाहीत आणि म्हणून रब्बी पिकाची तयारी पण आपण करतो आहोत। अशा शेतकरी करत आहे, अशा स्थितीमध्ये शेतकऱ्याला मदत तातडीने देण्याची आवश्यकता आहे, हे विषय त्यामध्ये आहे। सर, मराठा आरक्षणामुळे जे प्रवेश थांबलेले त्याबाबत आज काही चर्चा झाली आहे का, निर्णय झाला? नाही, त्या संदर्भात आता कुठलीही चर्चा झालेली नाही। सर, एक बात है कि आज बीजेपी ने आंदोलन शुरू किया तुलजापुर में, एक बार नाही, साधारणतः 4000 आता पहिला 2 हप्त्यामध्ये हे वाटप होणार आहे। एक तर शेतकऱ्यांना थेट मदत आहे, दुसरी मदत आहे त्या विभागांना, रस्त्याची असेल, सिंचनाची असेल, इलेक्ट्रिकची असेल, त्या विभागांना ती मदत जाणार आहे। परंतु शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यामध्ये पैसे वळती करण्याचं काम किंवा टाकण्याचं काम हे 2-3 दिवसामध्ये सुरू होणार आहे। यासाठी 4700 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहेत। दुसरा विषय रेल्वेचा आहे। लोकल प्रवाशांची मागणी सामान्यांना प्रवासासाठी नाही झाली दिवाळीपूर्वी तर आंदोलन करण्याचा इशारा प्रवासी संघटनांनी दिलेला आहे। नाही, आम्ही सगळ्याबरोबर चर्चा केली, प्रवासी संघटनांचे प्रतिनिधी होते, विविध ज्या ऑर्गनायझेशन आहेत त्यांचे प्रतिनिधी होते, त्यामध्ये म्हणजे सराफापासून तर मालपर्यंतच्या सगळ्या प्रतिनिधींना बोलून चर्चा केली। आम्ही त्यांना शेड्यूल बनवून दिला, कुठल्या वेळेस कुठली रेल्वे कोणासाठी सोडावी, त्याचे पास रंगाचे कसे असतील, त्यांना पास द्यावं, तिकीट द्यावी, ऑनलाईन तिकीटची व्यवस्था करावी, हे सगळ्या गोष्टी आम्ही 2 पानी पत्र तयार करून त्यांना दिले। त्यानंतर 4 दिवसांनी ते पत्र पाठवतात की इथे गर्दी झाल्यास ते गर्दी कशी कमी करता येईल, टाळता कशी येईल। आता हे काय प्रश्न झाले, त्यांना सुरू करायचं आहे पण त्यांना क्रेडिट घ्यायचं आहे, घ्या तुम्ही क्रेडिट, पण सामान्य लोकांच्या भावनाचा विचार करा आणि लवकरात लवकर सुरू करा, ही राज्य सरकारची भावना आहे। थैंक यू। जिसे मंत्रिमंडल ने मान्यता दी थी। गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार ने दिवाली के पहले किसानों को मदद करने का भरोसा दिलाया था। किसानों को दिए गए वचन को सरकार पूरा करेंगी, जिसके तहत सोमवार से किसानों के खातों में पैसा जमा करने की शुरुआत की जाएगी। तो वहीं वडेट्टीवार ने मुंबई उपनगरीय रेलवे को आम लोगों के लिए शुरू करने के संदर्भ में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोकल शुरू करने के संदर्भ में सच्चाई ये है कि हमने 4 पत्र दिए हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से लोकल शुरू करने की अनुमति दिए जाने की बजाय कमियां ढूंढी जा रही है। दे रही सरकार नहीं, अभी देखिए, मैं आज भी मैंने कहा था दिवाली के बाद इसके बारे में मुख्यमंत्री जी और महाविकास आघाड़ी की सरकार मंदिर शुरू करने के था। आपको पता है कि अभी मुंबई की क्या स्थिति होगी ये मैं बता नहीं सकता, पर आज नागपुर में 12 से 15 डिग्री टेम्परेचर है। ये पारा दिल्ली में कम होने के बाद में एक दिन में 7000 पेशेंट आए। अब ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जो
ठंड गिरने वाली है, उसका अगर असर ज़्यादा होगा, पेशेंट बढ़ेंगे, तो फिर इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। जान है तो जान है, पहले जान को बचाना है। और इसीलिए ये निर्णय तो लेने की भावना हम सबकी है, पर लोगों के जान को पहली प्राथमिकता है, और ये दिवाली के बाद में हम लोग निश्चित करेंगे। जिसकी वजह से लोकल ट्रेन जो है वो अभी तक शुरू नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार की मांग थी, लेकिन अभी तक रेलवे की तरफ से पॉजिटिव कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। नहीं, इसमें थोड़ा पॉलिटिक्स है, थोड़ी राजनीति है, इसीलिए ये रुका हुआ है। हमने तो अभी तक 4 लेटर दे चुके हैं। उसके बाद उन्होंने 1 लेटर भेजा था, उसके बारे में भी हमने कंप्लाइंस करके जो उन्होंने कुछ उसमें और अधिक सुविधा की बात की थी, तो वो भी हमने पूरी कर दिया है कि हमारे जो भी हमको उनको पुलिस प्रोवाइड करना है, सिक्योरिटी करना है, जो भी उनकी हेल्प चाहिए वो हेल्प पूरी महाराष्ट्र सरकार करने को तयार है। वडेट्टीवार साहेब, उस्मानाबादमध्ये आज भाजपाने जे आंदोलन केलं त्यांचं म्हणणं आहे की सगळ्या इतर व्यवस्था ओपन केल्या जातात, पण मग मंदिरच का नाही? मंदिरांचं वाकडं यांना काय नेमकं आहे? दुसरीकडे उद्या सुद्धा अनेक ठिकाणी म्हणजे नाशिक असेल, तुळजापूर असेल, अशा अनेक ठिकाणी आंदोलनाची भाषा त्यांनी केलेली आहे। मग सिनेमा सुरू होतो, नाट्य सुरू होतं, इतर गोष्टी सुरू होतात, मंदिर का होत नाही? यांनी संतांची वाणी ऐकली नाही असं वाटतं भाजपाला। देव नाही देवळात, देव आहे माणसात। सेवेमध्ये देव आहेत, माणसात देव आहे, माणसाच्या सेवेत धर्म आणि देव आहे, हे भाजपा कदाचित विसरले असावी। मी हे जरी बोललो असला तरी त्यामध्ये धार्मिक भावनांची जाणीव ठेवून मग तुमच्या गोव्यामध्ये का सुरू झालं नाही? तिथले मुख्यमंत्री कोणाचे आहेत? तिथे का नाही आंदोलन करत? इथेच काय करतात? आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याला राज्याची काळजी आहे, महाविकास आघाडीला राज्यांची काळजी आहे, प्रत्येक जनतेची, प्रत्येक माणसाची काळजी आहे। त्यामुळे कोणी म्हणावं, काही म्हणावं, त्याची भावना ते असेल, पण आमची भावना देव धर्माच्या संदर्भात जी आहे ती भावना आहे। आम्ही देवाला मानतो, आम्ही काही म्हणजे मंत्रिमंडळात आहेत म्हणून काय धर्म सोडला, देव सोडला असं नव्हे, आणि यांनाच देवाची काळजी पडली आहे। केवळ राजकारण करायचं एवढीच त्यांची भूमिका आहे, यामागे दुसरा कुठला हेतू दिसत नाही। आज देवेंद्र फडणवीस जी ने पत्र लिखा है उद्धव ठाकरे जी को कि विदर्भ के किसानों की तरफ उनका ध्यान नहीं है, अनावश्यक चीज़ों की तरफ सरकार जो है वो अपना समय जो है वो ज़ाया कर रही है। अर्णब गोस्वामी का नाम लिए बिना उन्होंने निशाना साधा है, खासतौर से कपास की फसल वहाँ पर बर्बाद हुई है, और अभी तक विदर्भ में मुख्यमंत्री ने दौरा भी नहीं किया। नहीं, देखिए, विदर्भ में मुख्यमंत्री आएंगे और जो मदद करनी है मुख्यमंत्री कर रहे हैं। 10,000 पैकेज का घोषणा जो है उन्होंने किया। आज वो मैं बोल रहा हूँ कि ये वीक में से शुरू हो जाएगा, लोगों को मदद करने का काम शुरू हो जाएगा। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने चलाया कि दिवाळीला शेतकऱ्यांना मिळणार नाही, शब्द खाली आम्ही जाऊ देणार नहीं, हमने जाने नहीं देंगे। एक बात। दूसरी बात ऐसी, कपास का किसान हो या सोयाबीन का हो, इनको पूरा प्रावधान इसमें किया गया है। वो सब किसान जो है इसमें ज़्यादा बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, उनको सबको बना। अभी 4 जिले में फ्लड आया था, उनको 200 करोड़ रुपए का हमने खर्चा कर। अभी मुझे ये बताइए इसमें कि विरोधक और माननीय माजी मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार को क्यों नहीं कहते कि अभी तक हमने 3 लेटर भेजने के बाद भी केंद्र सरकार ने इतना बड़ा नुकसान होना फसल का, तो अभी तक वो टीम नहीं आई। अब ये टीम जब तक आके देखकर नहीं जाएगी, 20 दिन हो गए लेटर भेजकर, तो ये केंद्र सरकार की भूमिका के बारे में वो स्पष्ट करे, केंद्र सरकार की भूमिका स्पष्ट करे कि वो मदद देना चाहते हैं नहीं देना चाहते। हमने तो हमारे तिजोरी से 10,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया है। पहला हफ्ता हम 4,000, 4,500, 5,000 करोड़ का, 4,700 करोड़ का हम अभी मंजूर किया है, और वो जल्दी 2-3 दिन के अंदर में हमने जिलाधिकारी को पैसे देने का निर्णय भी लिया है। मराठीत सांगा, किती रक्कम मंजूर केलेली आहे? उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार रेलवे को क्रेडिट लेना है तो ले, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से प्रयास शुरू है, इस संदर्भ में सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।